अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ढाबा स्टाइल आलू मसूर की दाल की रेसिपी। जब बहुत ज़्यादा हेल्दी लाइट सा कुछ खाने को दिल करे तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा झटपट और जल्दी से बन जाने वाली है और खाने में बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार लगती है। ये रेसिपी इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनती है कि देखने वाले के मुँह में पानी आ जाएगा और सब उंगलियाँ चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी है। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1.5 कप मसूर की दाल ली है। दाल को अच्छे तरीके से चुनने के बाद इसको 2 से 3 पानियों में अच्छे तरीके से धो लेंगे ताकि इसमें थोड़ी बहुत जो मिट्टी या गर्द वगैरह है वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। अच्छे तरीके से धोने के बाद इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे ताकि दाल अच्छे तरीके से नरम हो जाए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो इसको आप 15 से 20 मिनट के लिए भी भिगो सकते हैं। इतना भिगोना भी इनफ है। अब यहाँ पर देखें कि इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। दूसरी तरफ हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल लिया है। ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद यहाँ पर मेरे पास दरमियाने साइज़ का एक प्याज है, उसको बारीक काट के इसके अंदर शामिल करेंगे। बहुत मज़ेदार और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है और खाने में बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार बनती है। अब यहाँ पर प्याज हमने जब इनके ऊपर गोल्डन सा कलर आना शुरू हो जाएगा तब तक पकाना है। आप देखें कि प्याज जो है हमारे गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच ही इसके अंदर हरी मिर्चें बारीक कूट कर वो शामिल करेंगे। इसके बाद इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि लहसुन और अदरक का पेस्ट जल ना जाए। अब यहाँ पर एक अदर बड़े साइज़ का टमाटर बारीक चॉप करके इसमें शामिल करेंगे। अगर आप इसमें टमाटर शामिल नहीं करना चाहते तो आप इसमें दही भी शामिल कर सकते हैं, उससे भी बहुत मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आता है। टमाटर शामिल करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से नरम हो जाए। अब देखेंगे टमाटर हमारे अच्छे से नरम हो गए हैं तो इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। अब यहाँ पर इसमें आधा चम्मच नमक शामिल किया है। आधा चम्मच ही इसके अंदर सुरख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करेंगे और 1 चम्मच इसके अंदर मैंने ज़ीरा शामिल किया है। नमक और मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 कप मसूर की दाल ली है तो इसके लिए इतना मसाला इनफ है। अब मसाला देखिए हमारा अच्छे तरीके से रेडी हो गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, इनको इस तरह से बारीक चॉप करके इसके अंदर शामिल करेंगे। आलू शामिल करने के बाद इसको 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम से हाई फ्लेम के ऊपर अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि आलू जो हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएं। अब देखें कि कितना खूबसूरत सा इनके ऊपर कलर आ गया है और ऑयल भी अच्छे तरीके से सेपरेट हो गया है। अब यहाँ पर जो हमने दाल भिगो कर रखी है उसका पानी हम निकाल देंगे और दाल को इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप देख रहे हैं कि दाल जो है वो हमारी कितने अच्छे तरीके से नरम हो गई है। बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है। इसको आप प्रेशर कुकर के अंदर भी बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो प्रेशर कुकर में 10 से 15 मिनट में यह रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें कि दाल शामिल करने के बाद इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। बहुत मज़ेदार और खुशबूदार ये सालन बनकर तैयार होता है। अब यहाँ पर देखें कि दाल डालने के बाद ऑयल जो है वो अच्छे से सेपरेट होना शुरू हो गया है तो इसके अंदर मैंने 1 गिलास भरकर पानी शामिल किया है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप इसके अंदर पानी अपनी मर्ज़ी से बढ़ा भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे ये पतली दाल जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप मुझे थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी पसंद है। अगर आप बहुत पतली दाल पसंद करते हैं तो इसमें आप पानी अपनी मर्ज़ी से शामिल कर लीजिएगा। अब यहाँ पर पानी शामिल करने के बाद इसके अंदर मुट्ठी भरकर हरा धनिया शामिल करेंगे। हरा धनिया शामिल करने के बाद इसको ढककर 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम लगा देंगे ताकि दाल और आलू जो है वो अच्छे तरीके से नरम हो जाएं। तो आप देखिए 15 मिनट के बाद दाल जो है वो हमारी अच्छे तरीके से नरम हो गई है क्योंकि हमने इसको 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा और आलू भी हमारे अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। मैं आपको एक आलू तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि कितने अच्छे तरीके से आलू जो हैं वो गल गए हैं। बहुत ज़्यादा झटपट ये बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है। अब इसको सर्व करते हैं। आप इसको गरम गरम चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको ज़ीरे वाले चावलों के साथ सर्व करें। बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। आप देखें कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है।
बहुत झटपट ये रेसिपी बनकर तैयार हो गई है और खाने में तो इतनी ज़्यादा ये मज़ेदार है कि सब उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। इसके अलावा रमज़ान सीरीज़ मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी, जिसमें मैं आपको सहर व अफ्तार से रिलेटेड मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन ज़रूर मिले, और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई किया करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी एफ़र्ट्स कैसी लग रही हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।